झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, 15 जिलों में अलर्ट। झारखंड में ठंड अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने पूरे राज्य को जकड़ लिया है। सुबह और देर रात कई जिलों में विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर तक सिमट गई है, जिसमें आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों और हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही है। दुर्घटनाओं का खतरा कई गुना बढ़ गया है। दिन में भी धूप का असर कम ठिठुरन बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी पश्चिमी ठंडी हवाएं और साफ आसमान रात के तापमान और नीचे गिर रहे हैं। 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, 9 जिलों में येलो अलर्ट। लहरदगा में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और गुमला में 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को खास सतर्क बरतने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने हिजाब विवाद पर एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर का हिजाब खींचना निंदनीय घटना और बड़ा पाप है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के सम्मान से जुड़ा मामला नहीं, बल्कि मानव गरिमा, महिला सम्मान और संविधान के मूल्यों पर सीधा हमला है। नीतीश कुमार इस घटना के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये कृत्य जानबूझकर किया गया है तो इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए। नीतीश के मानसिक संतुलन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि अगर जरूरी है तो वे उन्हें निःशुल्क इलाज की पेशकश कर सकते हैं, क्योंकि सत्ता में बैठे व्यक्ति से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्रिसमस से पहले मैया सम्मान योजना की राशि ट्रांसफर। क्रिसमस से पहले हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि लाभुक महिलाओं के खातों में ट्रांसफर कर दी है। कल डीबीटी के जरिए जामताड़ा जिले में पहुंच चुका है और भी जितने जिले हैं सभी में धीरे धीरे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में पहुंच रहा है। लाखों महिलाओं को इससे राहत मिला है। त्योहारों से पहले आर्थिक सहारा है। सरकार का कहना है कि इस योजना से महिलाओं का घरेलू खर्च, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य जरूरतों में सीधा लाभ मिल रहा है और जिनको पैसा नहीं मिला है उनको 4-5 दिन लग सकते हैं। मतलब 1 जनवरी से पहले सभी की महिलाओं के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। तो पैसा नहीं मिला है तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। स्कूलों में छुट्टी की मांग तेज, बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर स्कूली बच्चों पर पड़ रहा है। सुबह 7 बजे ठंड में स्कूल जाना, बसों में ठिठुरते बच्चे हैं, सर्दी, खांसी और बुखार का खतरा है। अभिभावकों और सामाजिक संगठनों की मांग है कि सरकार तुरंत स्कूल में अवकाश घोषित करे। उनका कहना है कि पढ़ाई जरूरी है, लेकिन बच्चों की सेहत उससे भी ज्यादा जरूरी है। चाईबासा एम्बुलेंस मामला, बाबूलाल मरांडी का तीखा हमला। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा, जिस सरकार में एक पिता को अपने 4 साल के बेटे का शव थैले में ले जाना पड़े, उस मंत्री को पद पर रहने का कोई हक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार सिर्फ मुआवजा और जांच की घोषणा करती है। जमीनी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। रेल यात्रियों के लिए बड़ा झटका, क्योंकि किराया महंगा हो चुका है। भारतीय रेल ने 26 दिसंबर से किराया बढ़ाने का फैसला लिया है। 215 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर प्रति किलोमीटर 1-2 पैसे अतिरिक्त। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेन, मंथली सीजन टिकट किराए बढ़ोतरी से बाहर रखे गए हैं। मनरेगा पर सोनिया गांधी का बड़ा हमला। उन्होंने कहा है कि कोविड काल में मनरेगा गरीबों के लिए संजीवनी साबित हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार ने मनरेगा को कमजोर किया, बिना चर्चा कानून में बदलाव किया, महात्मा गांधी का नाम हटाया गया। जामताड़ा में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। कैशबैक मैसेज भेजकर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी रंगे हाथ पकड़े गए। 3 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड बरामद हुए। 1999 कैशबैक मैसेज के जरिए लोगों की गोपनीय जानकारी चुराकर बैंक खातों से पैसे उड़ा ले दिए जाते थे।
डॉक्टर नुसरत परवीन को नौकरी देने पर विवाद। बिहार की महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को झारखंड में नौकरी देने के प्रस्ताव पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता ने सवाल उठाया है कि झारखंड के बेरोजगार युवाओं का क्या होगा, बाहरी राज्य को नौकरी किस नियम के तहत मिलेगा। मनरेगा घोटाला, मुखिया निलंबित। गोड्डा जिले में नाबालिगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर मनरेगा राशि की निकासी का खुलासा हुआ। जांच के बाद पंचायत मुखिया निलंबित और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। राहुल गांधी का बर्लिन बयान। राहुल गांधी ने बर्लिन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा। राहुल गांधी बोले, हमारी संस्कृति सत्य पर आधारित है, ताकत पर नहीं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाएं होगी। जनवरी से फरवरी के बीच और हजारों युवाओं को मौका मिलेगा। चाय विशाखा शव कांड पर स्वास्थ्य मंत्री की सफाई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने का प्रयास जारी है। कुछ लोग जानबूझकर सरकार की छवि पर खराब कर रहे हैं। रामगढ़ में हाथियों का आतंक। जंगल कटाई और मानवीय दखल के कारण जंगली हाथी अब गांव और एनएच तक पहुंच रहे हैं। एक हफ्ते में 6 मौतें हो चुकी है। हाईवे पर भी हाथी नजर आए हैं। लोग दहशत में है। वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। साहिबगंज में अवैध खनन पर बाबूलाल मरांडी का हमला। उन्होंने आरोप लगाया है कि साहिबगंज में 100 करोड़ का अवैध खनन हुआ है। सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा। जयराम महतो की शादी पर बयान। जयराम महतो बोले, कुछ बातें निजी होती है, उन्हें राजी रहना चाहिए। नल जल योजना में 42% काम पेंडिंग। जल जीवन मिशन के तहत 42.18% काम अधूरा है। ठेकेदारों को भुगतान नहीं, मंत्री ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दीपिका पांडे सिंह का बड़ा दावा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा, 32 लाख महिला योजना से जुड़ी है। हर महीने आर्थिक मदद एसएचजी के जरिए स्वरोजगार को बढ़ावा मिला है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।